चलिए शुरुआत इन चेहरों से करेंगे जो वार्ड सचिवों का चेहरा है और लगातार आज 11वां दिन है जो कि धरने पे बैठे हुए हैं। 11वें दिन लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि हमने वो भी तस्वीर दिखाया जिसमें कि रात में जाकर सचिव कैसे अपने रात को गुजारते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, ये भी तस्वीर तमाम हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस गर्दनी बाग धरना स्थल पे फिर से आज हम आ गए हैं क्योंकि फिर से ये वार्ड सचिव यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हैं। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। तमाम जो परिवार वाले हैं अपने बच्चों के साथ अपना क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये वार्ड सचिव यहाँ पे बैठ के धरना देने को मजबूर हैं और इस बात को कहने को मजबूर हैं कि हमारी मांगों को मानी जाए। उस मांग को जिस काम को करने के लिए इनको 1 रुपये भी सैलरी नहीं मिली है और उसी काम को बचाने के लिए इस धरना स्थल पर बैठ के मांग करना पड़ रहा है कि इस नौकरी को साहब बकस दीजिए। अब इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ कामदेव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ बिहार। कौवा दिन है आज? आज 11वां दिन है। कुछ हो रहा है, मतलब लग रहा है कुछ होगा? कहीं से अभी कोई भी सरकार के कोई भी पदाधिकारी या कोई भी प्रतिनिधित्व अभी हम लोग से कोई मिलने तक भी नहीं आया है। जबकि आप रात में भी कवरेज करते हैं, दिन में भी करते हैं, लेकिन कैसे हमारे वार्ड सचिव भाई कोने कोने से आया, कैसे रह रहा, कैसे खाना खा रहा है, लेकिन सरकार पर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग जो 13 तारीख का जो चिट्ठी जारी हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग ये 26 तारीख तक, अगर वो 13 तारीख की चिट्ठी वापस नहीं होता है तो 27 तारीख को हम लोग पटना को जाम करेंगे। पटना जाम करने से कुछ लगता है कि फ़ायदा होगा? क्योंकि आप लोग 11वें दिन आज धरना स्थल बैठे हैं, तमाम तस्वीरें सरकार के पास पहुंच रही हैं कि आप लोग परिवार को छोड़ के इस धरना स्थल पे, महिला हो या फिर पुरुष हो, बैठे हुए हैं, फिर भी आप लोगों की बातें नहीं मानी जा रही है। क्या लगता है चक्का जाम करने से कुछ होगा? ये सरकार ही बताएगा। हम लोग अगर यहाँ सुनने के लिए नहीं आया तो हम लोग रोड पर बैठेंगे, रोड पर बैठ जाएंगे। हम लोग बैठेंगे रोड पर, वो आएगा नहीं आएगा तो हम लोग बैठे रहेंगे, जैसे यहाँ बैठे वहाँ बैठे रहेंगे। जवाब दे सरकार। 4 साल काम किए हम लोग ने, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अनुभव के आधार पर हमको फिर से रखिए। क्या कारण है हम में जो दूसरे को बस रखने काम कर रहे हैं? आप को कमी हम लोग में है? हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग भी मैट्रिक पास हैं। 4 साल काम क्यों लिए? हमको पहले हटा देते आप। देखिए नेताजी कह रहे हैं कि आप लोगों को जिस आधार पर रखा गया था उसके हिसाब से आपको 5 साल रख दिया गया, आप पर मेहरबानी की गई है। क्या चीज़ क्यों रख दिए मेहरबानी करके? क्यों रख दिए मेहरबानी करके? आप 2 साल में हटा देते हम लोग को। 4 साल हम लोग समय दिए उसमें, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? समय दिए, हमारा टाइम बर्बाद हुआ उसमें, मेरा एज पार कर गया। अब कहाँ जाए हम लोग? जब काम ही हो रहा था हमको क्यों नहीं रख रहे? क्या कारण है? जवाब दे सरकार। हम लोग जिस नेता के बयान का मैं जिक्र करता हूं वो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमचंद्र पटेल हैं, क्योंकि उनसे मैंने साक्षात्कार के दौरान वार्ड सचिव के तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी। उन्होंने तमाम दावे किए थे कि हाँ, वार्ड सचिव को अगर बहाल किया गया है तो उनके लिए ब्लॉक स्तर पे पैसा गया है और उनको पैसा दिया भी गया है, लेकिन वार्ड सचिव लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पैसा नहीं दिया गया है, आप ऐसे ही नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा आप लोगों को मिल रहा है संतावना। एकदम विपक्षी पार्टी के द्वारा, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, पप्पू यादव को धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा हम लोग को रहने की व्यवस्था किया गया है सभी वार्ड सचिव के लिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। जो भी कुछ कर रहा है वो हमारे पप्पू यादव जी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। चलिए फिलहाल कई नेता यहाँ पहुँचे हैं, हालांकि उसका प्रतिफल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब सरकार जो सत्तारूढ़ पार्टी है वही कुछ प्रतिक्रिया ना दे तो कहा जा सकता है कि उन विपक्ष के दलों के द्वारा आया जाना शायद उतना कामगार साबित नहीं हो रहा है, लेकिन उनका काम है कि इन लोगों को संतावना देना और इनका साथ देना, वो बखूबी वो कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? कुसुम देवी, सारण जिला। सारण जिला से कितना दिन हो गया? 11 दिन हो गया सर। अभी तक सरकार के कोई आया नहीं पूछने चाहे देखने के लिए। हम लोग बैठे हैं 11 दिन से यहीं पे जी। आप मैडम? मैं अरवल जिला से रंभा कुमारी आई हूँ। मैं सरकार से मतलब यही कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग 4 साल काम किए हैं उसका मुआवजा दिया जाए
और जो 13 तारीख को लेटर निकला है वो वापस चलिए, लौटाया शुरुआत से ही तो मांगे आप लोग रख रही हैं। हालांकि 11 दिन लगातार एक बात को कहना, शायद उन सरकारों को ना सुन पाना, इस दर्शाता है कि वो सरकार कान में रुई डाल के बैठ चुकी है। लेकिन फिलहाल ये लोग जिस तरह से धरना स्थल में बैठे हैं, लगातार वो तस्वीर हम आपको साझा करते रहेंगे, क्योंकि 1,14,691 परिवारों का ये पूरा कहा जा सकता है कि भविष्य टिका हुआ है। पूरे परिवार की जो आमदनी या फिर उसका कामकाज जो चलता है, इनके भरोसे चलता है। तो आखिरकार 1,14,691 लोगों के परिवारों के बारे में सरकार इतनी निरंकुश कैसे हो सकती है? कैसे ऐसा हो सकता है कि वो सोच नहीं रही है? तमाम चीज़ों पे लगातार सोचना भी जरूरी है। फिलहाल हम वार्ड सचिवों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार, कहाँ से आए हैं? कैमूर, दुर्गावती प्रखंड। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो अपने कानून में रुई डालकर बैठी है, तो हम लोग पूरे वार्ड सचिव उसके कान में तेल डालने का भी काम करेंगे। और जब तेल डाल देंगे ना तो खुद सुनेगी। तो धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं तेले डालने के लिए, और ये धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा तब तक वो सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। और जो वो सुन जाएगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन चले जाएंगे, और हमारी जो 3 सूत्री मांग है उसको पूरा करना होगा किसी कीमत पर उसको। और साथ ही साथ जो खेल पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी खेल रहे हैं, उनको भी कानून में हम लोग तेल डालने का काम करेंगे, और तेल डाल कर ही हम लोग ये धरना से यहाँ से जाएंगे। जय हिंद। हार नहीं मानेंगे? हार कभी नहीं मानेंगे। हार मारने की तो बातें नहीं है जब तक वो हम लोग को एकदम सूचना कंप्लीट करके नहीं देंगे। हाँ, यही हम लोग को धरना प्रदर्शन बैठ के ये सब काम करें। चलिए, फिलहाल एक मेडिकल के कर्मी दिख रहे हैं, वो फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं। अब क्या कर रहे हैं ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखते रहिए, और अभिषेक श्रीवास्तव और द न्यूज़ लुक आपको उन तस्वीरों को दिखाता रहेगा और बताता रहेगा कि आखिरकार सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है। मैडम, 25 दिसंबर क्रिसमस डे, आप लोग यहाँ धरना दे रही हैं, क्या करें? मेरे लिए क्रिसमस एक स्पेशल डेज बन रहा है सर। जो खुशियाँ दी थी 4 साल पहले, जो हम लोग सुने थे, जब हम लोग बहाल हुए तो हम लोग सोचे कि चलिए क्या क्रिसमस डे है। हम लोग जब आए दिन जनवरी जब आएगा, फिर से पुनः हम लोग सचिव होंगे, हम लोग का परमानेंट किया जाएगा, अस्थाई किया जाएगा। कितनी खुशी से हम लोग मनाते, लेकिन सरकार का वो पता नहीं अच्छा लगा कि उन लोग नहीं मना सकते हैं। बहुत ऐसा है कि जो दुख में रहता है सरकार खुशी मनाते होंगे। तो ठीक है, हम लोग का क्रिसमस डे यही है, और हम लोग इसी में खुश हैं, ताकि हम लोग का संग तो है ना साथ में। विशेष से रहने से क्या फ़ायदा है? बाल बच्चा को छोड़ दिए जहाँ जगह पे है, लेकिन अपना यदि हम लोग इस अस्तित्व में मिटने जा रहे हैं जहाँ की हम लोग की खुशियाँ मिलने वाली है, और नहीं तो फिर क्या बता सकते उस बात के लिए कि हो सकता है खुशी अपने झोले में आ जाए। बीपी चेक करा रहे हैं क्या? जी, काहे? बढ़ गया है सर, टेंशन हो रहा है ना। टेंशन का है मतलब? देखिए, सरकार तो सोच रही है कि अब 4 साल फ्री में काम किए, कुछ नहीं मिला। आगे अब क्या करेंगे? फ्री में तो काम भी किए, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, जो 1,14,691 लोग हैं, वो लोग हर अलग अलग परिवार से होंगे जी। हा? ऐसा तो नहीं है कि एक परिवार के 2 लोग वार्ड सचिव बन गए होंगे? नहीं, अलग अलग 1,14,691 लोगों का परिवार इस समय जूझ रहा है। सब इंतजार में है कि कब हम लोग का बेटा बेटी के सफलता मिले। हाँ? 1,14,691 वार्ड सचिव है ना, मैं ये कह रहा हूँ। होता है, हर वार्ड में एक होता है। सबका परिवार होगा ना ये? हाँ, तो सबका परिवार है, लेकिन एक वार्ड में 2 सचिव नहीं ना है जो अपना परिवार हो सकता है। हर एक अनेक प्रकार का परिवार है इसमें। लेकिन एक वार्ड में अगर एक परिवार है तो दूसरे वार्ड का नहीं बन? नहीं बन सकता है। उसी वार्ड का हाँ, होना उसी वार्ड का होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे पीछे आ जाएंगे, थोड़ा भाई से बात कर लेंगे। कुछ कह रहे थे? हाँ, बताइए। कहना ही है ना कि आज के जो पेपर में जो दिए हैं सम्राट चौधरी, वोट जीतने के लिए लड़े सिपाही अब नाम होवे हवलदार के, से वाली बात है। बताइए, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, नल जल का पानी हम लोग दे रहे हैं, वार्ड सदस्य कहाँ चले गए भीतरे, और हम लोग जो है आज टोटी का पानी जो है से सबको दे रहे हैं। रिचार्ज हम लोग को जिम्मेवारी। कहते हैं कि विधि का विधान है कि सिपाही काम करेगा, मंत्री का नाम होगा। बस, तो वार्ड सदस्यों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सब जो है से जिम्मेवारी उन्हीं को मिल रहेगा। तो पढ़ा लिखा लिखल का ना जो कम्मा जो कर रहा है उस सबको भीतर टेल दिए। बताइए कि वो कह रहे हैं को जो 2,000 रुपया जो देना है ना,
वो अनुरक्षक के लिए नीतीश जी कहे थे हम लोग को, और किए भी थे कि वार्ड सचिव को ही अनुरक्षक रखेगा। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत भी जो है हम ही लोग को सौंपे थे, लेकिन जब से ही मंत्री बने हैं तब से हम लोग के लिए बिल्कुल जो है से दुश्मन साबित हो रहे हैं। और अभी जो देखिए ना, आज के जो समाचार सेवा में जो निकाले हैं कि इनको जो है से आपको प्रोत्साहन राशि 2000 रुपया वार्ड सदस्य को ही देंगे, और वार्ड सचिव जो है से जो काम कर रहे हैं, इतना दिन चला रहे हैं 4 नंबर गियर में। हाँ बस, तो सब जो है से मैंने उन्हीं को दे दीजिए, बाकी सबको रसातल में भेज दीजिए। चलिए, फिलहाल इन दृश्य के साथ, इन बातों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ कि ये वार्ड सचिव हैं जो कि 11वें दिन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इस बात को मानकर कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा लगातार ये धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। हालांकि ये नहीं पता है कि कब इस धरना स्थल से उठने का मौका मिलेगा, लेकिन 27 दिसंबर को इन्होंने ऐलान किया है कि 27 दिसंबर को तमाम वार्ड सचिव यहाँ पे सड़क जाम करेंगे। हालांकि उसका क्या कुछ प्रतिफल निकल के आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आखिरकार इनके सड़क पर उतरने के बाद भी बात मानती है कि नहीं, मांगे मानती है कि नहीं। हटाएगा तो हम लोग जेल जाएंगे, जेल में जाने के लिए वहीं रहेंगे अस्थाई, हम लोग कहाँ घर जाएंगे। बस जनता के पास एक उपाय है, बस एक ही उपाय है, मार पीट करके भगावेगा तैयो हम लोग कहे कि जेल में दो, जेल में हम लोग जाएंगे, बाकी वहीं रहेंगे जैसे 11 दिन हो गया ना। हाँ, अरे कम से कम जेल में खाने के लिए खिचड़ी मिलेगा, सोने के लिए छत मिलेगा, इतना तो आराम हम लोग को मिलेगा ना। कम से कम 4 साल काम की उसका फल तो मिलेगा ना जेल में जाने के बाद। दो मांगे हैं अब, या तो वार्ड सचिव में बहाल कर दे या फिर जेल में डाल दे। जी हाँ, यही हम लोग का हमारी खाना है। आधा उम्र गुजार दिए हैं, आधा बच रहा है से बस जेल में। हाँ, लेकिन उनको भी जो है से सफलता नहीं, जैसे हम लोग आउट हो रहे हैं ना, तैसे उनको भी आउट होना है, मंत्री के पद से हटना है उनको। वो अब एगो वार्ड सदस्य भी नहीं बनेंगे पंचायती राज मंत्री। हाँ बस, उनका जैसे परिवार मुखिया नहीं बना। कुछ कह रहे हैं, बोलिए। माननीय पंचायती राज मंत्री ने जो हाथ धोकर हम लोग के ऊपर पड़े हुए हैं, पता ना हम लोग उनके साथ क्या किया, ऐसा तो अभी तक कुछ किए नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कसम खाया कि वार्ड सचिव को नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा कसम खा लिया है। कुछ कर नहीं, कुछ तो बिगाड़े होंगे आप। वार्ड सचिव तो जानबे नहीं करते हैं, जो भी है बताइए ना कि अभी नया लोग जीता है, अभी लोग काम सीखने में उस सबको टाइम लगेगा। अभी कितना जो है से ठेपा मार वार्ड सदस्य बन गया है, और उनको जो है से सब कुछ दे रहे हैं हथकंडा। अभी मोटर को ऑन ऑफ करे पहले सोचे पड़ेगा कि कौन तो और माइनस प्लस होगा से। ये कह रहे हैं कि उनको फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, यही ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हम लोग ट्रेनिंग ले हैं, पढ़ा लिखल है हम लोग, सारी कागजात फाइल ताइल सब अभी तो बहुत से काम बाकी है ऑडिट कराना, ऑडिट करवा लेंगे, वार्ड सदस्य करवाएंगे। हमारे जो है से वार्ड सदस्य जीता है से ठेपा बोर है। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप सोचते रहिए, उन सरकारों तक इन तस्वीरों को पहुंचाते रहिए कि आखिरकार वो क्यों नहीं इनकी बातों को सुन पा रहे हैं, आखिरकार इनकी मांगे इतनी नाजायज़ कैसे हो सकती है। जब ये अपनी ही हक की बात कर रहे हैं तो कैसे कोई सरकार या फिर कोई नेता इस तरह से अनसुना कर सकता है इनकी बातों को। फिलहाल इन तस्वीरों से लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, जब तक ये धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना स्थल पे बैठे रहेंगे, इनका मानना है। फिलहाल वैसी ही तस्वीरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में इतना ही। इस बातचीत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।